खान सर, ये एक ऐसा नाम है जो भारत में करोड़ों छात्रों के लिए कह सकते हैं एक उम्मीद की किरण है। और हाँ, कुछ लोगों के लिए विवाद का दूसरा नाम भी। तो आज हम इसी ऑनलाइन शिक्षक की असाधारण कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी हस्ती जो शिक्षक भी है और निशाना भी। उन्हें रोशनी पसंद थी तो हमने खुद को आग लगा दी। ये शब्द खुद खान सर के हैं और ये एक लाइन उनकी पूरी कहानी का सार बता देती है। एक ऐसे मिशन की कहानी जिसमें उन्होंने सच में खुद को पूरी तरह से झोंक दिया। इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर वो एक वायरल सेंसेशन है, लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। लेकिन इन वायरल क्लिप्स और मीम्स के पीछे आखिर असली खान सर हैं कौन? चलिए आज इन्हीं परतों को हटाकर सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। अब उनकी जो शुरुआत है वो वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी कोई सोच सकता है। वो कोई टॉपर नहीं थे, जी नहीं, बल्कि वो एक ऐसे छात्र थे जो कह सकते हैं कि सिस्टम में कभी फिट ही नहीं हुए। देखिए, उनका रास्ता बिल्कुल भी सीधा नहीं था। क्लास 8 में 40 बच्चों में 37वें नंबर पर इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम देने गए तो सो गए। और स्कूल के बाद वेल्डिंग सीखी और तो और जेसीबी एक्सकवेटर चलाना भी सीखा। शायद यही सब अनुभव है जो उन्हें आज उन लाखों छात्रों से जोड़ते हैं जिन्हें ये पारंपरिक किताबी पढ़ाई रास नहीं आती। और फिर आया वो मोड़ जहां उन्हें अपनी सफलता का सीक्रेट मिला। उन्हें एहसास हुआ कि अरे, गलती तो मेरी थी ही नहीं। दिक्कत ये थी कि इंग्लिश मीडियम के टीचर कुछ बोलकर चले जाते थे और वो समझ ही नहीं पाते थे। लेकिन जैसे ही वही चीज हिंदी में समझाई गई, उनके नंबर एकदम से बढ़ गए। बस यही वो चिंगारी थी जिसने आगे चलकर एक आग का रूप ले लिया। लेकिन देखिए, जब कोई मिशन सिस्टम को चुनौती देता है ना, तो सिस्टम भी पलटवार करता है। अब हम उनकी कहानी के एक ऐसे हिस्से में जा रहे हैं जहां बात सिर्फ पढ़ाने लिखाने तक नहीं रही, बल्कि जान पर बनाई। उनका मिशन बहुत सीधा और साफ था। एक ऐसा मकसद जो दिल से जुड़ा था कि भारत के सबसे गरीब छात्र को भी अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके, वो भी सस्ते में। एक ऐसा सपना जो कई लोगों को नामुमकिन लगता था, पर उन्होंने इसे अपनी जिद बना लिया। लेकिन सस्ती और अच्छी शिक्षा का ये जो मिशन था, वो कुछ लोगों को बिल्कुल रास नहीं आया। और नतीजा, उनके कोचिंग सेंटर पर बम से हमला हुआ। जी हां, बम से। खान सर का मानना है कि ये उन लोगों ने करवाया था जिनके करोड़ों के बिजनेस को उनकी सिर्फ 200-250 रुपए की फीस से खतरा महसूस होने लगा था। ये बात सुनकर ही रोंगटे खड़ी हो जाते हैं। सोचिए, एक शिक्षक के पैरों के पास बम, और वो भी ऐसा जो फटा नहीं। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक सीधी सीधी चेतावनी थी। पर खान सर डरे नहीं। उन्होंने वो बम उठाया और सीधा पुलिस को दे दिया। ये उनकी हिम्मत की एक मिसाल है। तो देखिए, सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। एक तरफ वो लाखों छात्रों के हीरो हैं, तो दूसरी तरफ विवादों से भी उनका एक गहरा नाता रहा है। तो अब बात करते हैं उन कंट्रोवर्सीज की, उन विवादों की, जिन्होंने खान सर को एक मीम भी बनाया और एक रहस्य भी। तो जब उनसे ये तीखे सवाल पूछे गए तो उनके जवाब भी उतने ही सीधे और तीखे थे। जैसे जब उनका असली नाम पूछा गया तो जवाब क्या था? मेरी पहचान भारतीय है, मेरा धर्म इंसानियत है। मुस्लिम विरोधी टिप्पणियों के आरोप पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर की गई उनकी बातों को गलत कॉन्टेक्स्ट में पेश किया गया। और छात्रों के लिए विरोध प्रदर्शन भड़काने के सवाल पर उन्होंने साफ कहा कि रेलवे बोर्ड ने लाखों छात्रों के साथ गलत किया और उनके हक में बोलने के लिए वो कोई भी सजा भुगतने को तैयार हैं। हर जवाब में ये दिखता है कि वो खुद को एक व्यक्ति से ज्यादा एक विचार के तौर पर पेश करते हैं। तो इन सब विवादों, मीम्स और वायरल क्लिप्स के शोर के पीछे असली कहानी क्या है? असल में कहानी है भारत की शिक्षा व्यवस्था पर उनका एक बहुत तीखा और सीधा प्रहार। यही उनका असली, उनका कोर मिशन है। यहां पर ना तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ है हमारा सिस्टम, जहां 3 साल की डिग्री 5 साल में पूरी हो रही है, यूनिवर्सिटी में टीचरों की आधी सीटें खाली पड़ी हैं और छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। और दूसरी तरफ है खान सर का जवाब, 200 से 250 रुपए में पूरा का पूरा कोर्स। तो वो सिर्फ सिस्टम की आलोचना नहीं कर रहे, वो उसके सामने एक विकल्प खड़ा कर रहे हैं। ये सवाल अपने आप में एक पूरा जवाब है। सोचिए इस बारे में। ये सिर्फ खान सर की होने की वजह नहीं बताता, ये बताता है कि भारत में इतनी बड़ी कोचिंग इंडस्ट्री आखिर फल-फूल क्यों रही है। ये सवाल सीधा सीधा हमारे स्कूलों और कॉलेजों की नाकामी पर उंगली उठाता है। तो फिर उनका पूरा रोड मैप क्या है? देखिए, 4 सीधी बातें हैं। पहला, मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को एकदम सरल, समझने लायक बनाना। दूसरा, ये पक्का करना कि पैसा यानी गरीबी किसी की पढ़ाई में रुकावट न बने। तीसरा, जो हमारा फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है उसे उसकी नाकामियों के लिए जवाबदेह ठहराना। और चौथा,
ग्रामीण भारत के छात्रों को इतनी ताकत देना कि वो अपने सपने पूरे कर सकें, ये सिर्फ पढ़ाने के कुछ पॉइंट्स नहीं है, ये एक आंदोलन का पूरा खाका है। तो खान सर की कहानी के इन सभी पहलुओं को अगर हम जोड़कर देखें तो आखिर हमें क्या तस्वीर नजर आती है? एक बैकबेंचर, एक शिक्षक, एक एक्टिविस्ट, एक विद्रोही, ये सब मिलकर हमें क्या कहानी सुनाते हैं? देखिए, अंत में खान सर की कहानी एक तरह का विरोधाभास है, एक पैराडॉक्स। वो उसी टूटी हुई व्यवस्था से निकले हैं जिसकी वो आज इतनी कड़ी आलोचना करते हैं। सच तो ये है कि उनकी इतनी बड़ी सफलता ही हमारे फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी विफलता का सबूत है। वो एक शिक्षक हैं, एक एक्टिविस्ट हैं और एक ऐसे बदलाव के प्रतीक हैं जो अब शायद रुकने वाला नहीं है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, एक बड़ा सवाल। क्या खान सर जैसा एक वायरल शिक्षक एक पूरी टूटी हुई व्यवस्था को ठीक कर सकता है? या फिर उनकी इतनी जबरदस्त प्रसिद्धि खुद उस सिस्टम की सबसे बड़ी विफलता का एक लक्षण मात्र है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही शायद भारत में शिक्षा का भविष्य तय करेगा।